हाय स्टूडेंट। जीआईडी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर जो टैली में परचेज वाउचर की एंट्री करनी हो तो कैसे करते हैं। अब ध्यान रखिए, सबसे पहले दे रहा परचेज वाउचर, और परचेज वाउचर का शॉर्टकट की क्या है, F9। जो कह रहा है कि जब हम अपने सप्लायर से गुड्स या सर्विस खरीदते हैं तो उसकी एंट्री परचेज वाउचर में करें। अब अपने सप्लायर से हम कोई भी सामान अगर जो खरीदेंगे, चाहे कोई गुड्स हो या फिर क्या हुआ कोई सर्विस हो, तो उसकी एंट्री हम किस में करेंगे, परचेज वाउचर में। जो कह रहा है कि यह गुड्स चाहे कैश परचेज किया जाए या फिर उधार, दोनों ही कंडीशन उसकी एंट्री परचेज वाउचर में करनी है। कि अगर जो आप अपने सप्लायर से कोई सामान खरीद रहे हैं बेचने के उद्देश्य से, तो अगर जो आप कैश दे दिए तो भी उसकी एंट्री किस में करना होगा, परचेज वाउचर में। और यदि आपने अगर उधार खरीदा तो भी उसकी एंट्री किस में करना होगा, परचेज वाउचर। जो कह रहे हैं यहाँ पे क्या, परचेज वाउचर में एंट्री 3 मोड में की जाती है। जैसे इसके पहले वो 2 मोड पढ़ रहे थे, एक डबल एंट्री मोड और दूसरा सिंगल एंट्री मोड। लेकिन जब परचेज वाउचर में आए तो कितना मोड होगा, 3। पहला क्या कह रहा है, आइटम इनवाइस में, दूसरा अकाउंटिंग इनवाइस में, और तीसरा एज वाउचर। हाँ, इसके पहले क्या था, डबल एंट्री मोड सिंगल एंट्री मोड था। तो हम बताए थे कि जब डबल एंट्री मोड में रहेंगे तो एक से अधिक अकाउंट क्या होगा, मल्टीपल अकाउंट डेबिट और मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट। लेकिन जब सिंगल एंट्री मोड में आएंगे तो मल्टीपल अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन एक ही अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी सबका अलग अलग वर्क है, जिसमें सबसे पहले क्या दिया है, आइटम इनवाइस मोड। अब आइटम इनवाइस मोड का यूज कब करें, जैसे अगर हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं, कोई वस्तु क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, और उस वस्तु का सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ, जैसे उस वस्तु का क्या नाम है, कितना पीस खरीद रहे हैं, कितना रेट है, ये सारा इंफॉर्मेशन दिया तो हम किस में करेंगे, आइटम इनवाइस में। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि अभी हम ये कहें कि नहीं, हम एक कंप्यूटर खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं, कंप्यूटर खरीद रहे हैं। तो गुड्स का नाम क्या हो गया, कंप्यूटर। हम खरीद रहे हैं कितना पीस, 10 पीस खरीद रहे हैं। कितना पीस खरीद रहे हैं, 10 पीस। और एक का रेट कितना है, सपोज कर एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया कि 10,000 रुपए। एक का रेट कितना है, 10,000। और इसको जब हम खरीद के लाएंगे तो अपने शॉप पे रखेंगे या वेयर हाउस पे रखेंगे, ये भी इंफॉर्मेशन दिया है। हम मान लिए कहाँ रखना होगा, तो लगभग इस गुड्स का सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना। जब इस गुड्स का सारा इंफॉर्मेशन दिया है तो हम किस वाउचर में करेंगे, आइटम इनवाइस। हाँ, गुड्स का इंफॉर्मेशन रहेगा तब। और गुड्स का इंफॉर्मेशन क्या होगा, क्या नाम है, कितना क्वांटिटी और कितना रेट है, ये पता है अगर जो, तभी हम किस में आएंगे, आइटम इनवाइस। और अगला कह रहा क्या, अकाउंटिंग इनवाइस में। तो आप लोग सर्विस पढ़े हैं ना, हाँ सेवा। अगर आप कोई सर्विस खरीद रहे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कोई इंटरनेट चार्ज खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं, इंटरनेट खरीद रहे हैं कि अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं इंटरनेट का, वो एक प्रकार का क्या है, सर्विस ही तो है ना। तो जब ऐसे सर्विस का एंट्री करना हो तो किस में करेंगे, अकाउंटिंग इनवाइस में। और अगला कह रहा है क्या, एज वाउचर, यानी कि जब किसी गुड्स का इंफॉर्मेशन नहीं होगा, किसका इंफॉर्मेशन नहीं होगा, किसी गुड्स का इंफॉर्मेशन नहीं होगा, तब किस वाउचर में, एज वाउचर। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर हम ये कह दिए परचेज गुड्स ऑफ आर एस 50,000। हम कोई गुड्स खरीदे कितने रुपए का, 50,000। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि गुड्स का क्या नाम है, कितना रेट है, ये तो टोटल अमाउंट बता रहा है 50,000 ना। एक पीस है कि 10 पीस है, एक पीस का कितना रेट है, ये इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम किस वाउचर में करेंगे, एज वाउचर। फिलहाल अब ये परचेज क्या क्लियर हो रहा है ना, कि गुड्स को जब अपने सप्लायर से खरीदेंगे उसकी एंट्री हम किस में करेंगे, परचेज वाउचर। अब चाहे हम कैश बेस पे खरीदें या फिर क्रेडिट बेस पे, दोनों कंडीशन में एंट्री किस वाउचर में करना होगा, परचेज वाउचर में। और परचेज वाउचर में एंट्री कितने मोड में की जाती है, 3। कौन कौन, आइटम इनवाइस मोड, अकाउंटिंग इनवाइस मोड और एज वाउचर। अकाउंटिंग इनवाइस मोड का यूज कब करेंगे, हाँ जब किसी आइटम का सारा इंफॉर्मेशन दिया रहे, तब किस में रहेंगे, आइटम इनवाइस मोड। और अगला कह रहा क्या, अकाउंटिंग इनवाइस मोड में कब जाना होगा, जब कोई सर्विस हम परचेस करेंगे तब। एज वाउचर में कब आना होगा, हाँ जब किसी गुड्स का इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा। जिसमें देखिए अगर जो अगले पेज पे आएंगे तो सबसे पहले दिया है किसके बारे में, एज वाउचर के बारे में।
एज वाउचर मोड का यूज कब करेंगे? तो कह रहा है इस मोड का प्रयोग ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिसमें इन्वेंट्री यानी कि गुड्स रिकॉर्ड न कर, यानी कि इन्वेंट्री, इसके पहले इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़े थे हम लोग ना, उसमें आप लोग देखे थे एक आइटम का सारा इंफॉर्मेशन भरे थे, और वही उसी का सारा रिकॉर्ड करना ही नहीं है। जो कह रहे हैं ना कि कोई रिकॉर्ड करना न करना, जब कोई रिकॉर्ड नहीं करना होगा इन्वेंट्री गुड्स का, तब उसको किस वाउचर में आ जाएंगे? एज वाउचर। जैसे एग्जांपल के तौर पर ट्रांजैक्शन दिया है, क्या कह रहा है? एज ऑन 2 अप्रैल 2021 परचेज गुड्स फॉर आर्यस 20,000 ऑन कैश, और उसका इनवाइस नंबर दिया कितना? इनवाइस नंबर दिया 0। अब आप बताइए, कह रहा है कि कोई गुड्स खरीदना है, कौन सा गुड्स खरीद रहा है, नाम दिया है। अगर जो हम गुड्स खरीद रहे हैं तो ये सबका रेट बता रहा है 20,000 होगा ना, एक पीस का या 2 पीस का रेट नहीं बता रहा है ना। तो यहाँ पे हम किस वाउचर में एंट्री करेंगे? परचेज वाउचर में करेंगे, लेकिन किस मोड में करेंगे? एज वाउचर मोड। लेकिन अगर यहीं पे दिया होता कि परचेज ए कंप्यूटर, या हम ये कह दिए होते कि 10 पीसेस परचेज कंप्यूटर, कितना पीस खरीद रहे हैं? 10 पीस खरीद रहे हैं, जिस हम कह दें कि एक का रेट कितना है? 10,000 है, और गुड्स को हम ला करके स्टोर करेंगे शॉप पे, तब उसकी एंट्री किस में करेंगे? आइटम इनवाइस में। चलिए, अगर यही करना है तो उसके लिए बता रहा है क्या करना होगा आपको? एक लेजर बनाना होगा, किस नाम से? परचेज के नाम से। क्यों बनाएंगे परचेज के नाम से लेजर? चलिए आप लोग समझ लीजिए, सिंपल जनरल एंट्री आप लोग पढ़े थे ना, उसमें क्या पढ़े थे? जब परचेज गुड्स दिया होगा तो हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? परचेज का। कैश होगा तो कैश, और अगर जो क्रेडिट होगा तो उस व्यक्ति का नाम ले लेंगे, यही हम लोग पढ़े हैं ना। तो ट्रांजेक्शन के हिसाब से कितना अकाउंट बनेगा? पहला किसका बनेगा? परचेज गुड्स है ना, हम पहला अकाउंट किसका बनाएंगे? परचेज का बनाएंगे, यही बनेगा ना। और दूसरा किसका बनेगा? कैश। दूसरा बना लेंगे किसका? कैश। अब आप बताइए परचेज किस अकाउंट का है? परचेज नॉमिनल अकाउंट का है, कैश रियल अकाउंट का है। तो नॉमिनल का क्या कह रहा है परचेज को? परचेज कर रहे हैं तो इनकम की एक्सपेंस, एक्सपेंस होगा तो क्या होगा? तो परचेज को क्या करना होगा? कैश अकाउंट क्या होगा? कैश बिजनेस से जाएगा ना, जब जाएगा तो रियल अकाउंट करूं के हिसाब से क्या होगा? तो ये परचेज कैश का तो लेजर हम लोग बना रखे हैं, याद है ना, लेकिन परचेज का लेजर हमारे पास नहीं। तो वही कर आपको परचेज का लेजर बनाना होगा। तो किससे रिलेटिव है? परचेज से रिलेटिव है ना। तो अंडर ग्रुप क्या रहेगा? परचेज अकाउंट। उसके लिए आपको क्या करना होगा? टैली में लेजर बनाना है ना, कहाँ जाएंगे? क्रिएट, उसके बाद लेजर, नाम टाइप करना होगा, क्या नाम? नाम बना लेंगे परचेज लोकल। लोकल यही है, जैसे आगे न बनाना पड़े, आप चाहे तो ओनली परचेज अकाउंट भी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? परचेज अकाउंट। लोकल क्यों रखेंगे समझ लीजिए, क्योंकि आप लोग इसके पहले एक पढ़े थे, इनवार्ड और आउटवार्ड पढ़े थे ना, और उसी में आप लोग पढ़े थे एक टैक्स लायबिलिटीज और आईटीसी थ्योरी में पढ़े थे ना। और एक और आप लोग जीएसटी पढ़े थे। जीएसटी में बताए थे कि जब आप अपने स्टेट से अपने स्टेट में परचेज करेंगे तो वहां पे क्या होगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, और जब अपने स्टेट से बाहर करेंगे तो आईजीएसटी लगेगा। जब हम अपने स्टेट से और अपने स्टेट में करेंगे तो वहां पे हमारा लोकल सप्लाई होगा। सप्लाई में आप लोग पढ़े हैं ना, लोकल सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई, कि जब अपने स्टेट से अपने स्टेट में करेंगे तब क्या होगा? लोकल, और अपने स्टेट से बाहर करेंगे तो अगर जो आप परचेज लोकल लेना चाहते हैं तो लोकल ले लीजिए, लेकिन नहीं तो डायरेक्टली रख लेंगे क्या? सिर्फ परचेज। क्या रखेंगे? परचेज अकाउंट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? परचेज अकाउंट। और परचेज अकाउंट का अंडर ग्रुप भी क्या रहेगा? परचेज अकाउंट। बाकी जीएसटी सभी कोई मतलब नहीं, बस कंट्रोल से क्या कर लेना है? एक्सेप्ट। अब इस वाउचर की एंट्री, इस ट्रांजेक्शन की एंट्री करने के लिए कहाँ जाना होगा? वाउचर में जाना होगा ना। उसके बाद से किस वाउचर में हम लोग? परचेज वाउचर में जाने का शॉर्टकट की F9। अब यहाँ पे हमको मोड चेंज करना होगा।
सबसे पहले तो देखना होगा वो किस मोड में है, तो उसके लिए कहाँ जाएंगे, चेंज मोड। और जब चेंज मोड में जाएंगे तो बता रहा है किस मोड पे है हम लोग, आइटम इनवॉइस में। किस मोड में जाना है, एज वाउचर। एज वाउचर में इनवॉइस नंबर पूछ रहा है ना, तो ट्रांजेक्शन इनवॉइस नंबर कितना दिया है, 01। जो डेट होगा डेट मेंशन कर लें, जिस तारीख को परचेस कर रहे हो। फिलहाल एजुकेशनल सारा डेट नहीं समझेगा ना, इसलिए हम आप लोग पहले बताएं सिर्फ एक अप्रैल ही रखना है। क्रेडिट किसको करना है, ट्रांजेक्शन के हिसाब से क्रेडिट कौन होगा, कैश। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन से अकाउंट दिया है, क्रेडिट। तो क्रेडिट किसको करना है, तो कैश जा रहा है। अब देखिए सबसे पहले आपको दिखाई देगा रिसिप्ट डिटेल। पहले क्या दिखाई देगा, रिसिप्ट डिटेल। कि अगर जो आप खरीद रहे हैं तो आपको जो रिसीव हो रहा है उसका डिटेल बताइए हमको, कंप्यूटर के सारा डिटेल बताना होगा। जिसमें सबसे पहले क्या कह रहा है, रिसिप्ट नंबर बताइए, कितने नंबर पर रिसीव हुआ, तो न्यू नंबर ले लीजिए और टाइप कर लीजिए 1, पहले नंबर पर रिसीव। यानी कि अगर आप कोई गुड्स खरीद रहे हैं तो वहां से आपके पास कितने नंबर पे आ रहा है। सपोज करिए हम रमेश नाम का कोई व्यक्ति ले लिए, उससे हम खरीदे थे पहली बार, तो पहली बार रिसीव हुआ। दूसरी बार तो कितनी बार, दूसरी बार। तीसरी बार परचेज करेंगे तो 3, चौथी बार करेंगे तो 4। अब जितना इंफॉर्मेशन है वो सारा मैं यहाँ पे क्या किया, न्यू नंबर लेके फिल कर। कह रहा कितने तारीख को रिसीव हो रहा है, फिलहाल अभी हम 1 अप्रैल ही रहने दी। कह रहा डॉक्यूमेंट नंबर बताइए, रिसिप्ट नंबर, तो 01 है ना। किस डेट को, 1 अप्रैल। कह रहा डिस्पैच थॉट बताइए, किस माध्यम से आया है। गुड्स अगर जो आप गोरखपुर में खरीदे और पडरौना में किसी माध्यम से आया होगा ना, तो किसके माध्यम से आया है, हाँ ट्रांसपोर्ट से आया है। तो ट्रांसपोर्ट में किसके माध्यम से आया, बस ट्रेन एरोप्लेन किसी के माध्यम से आया होगा ना। हाँ डीसीएम के माध्यम से आया ना, या पिकअप के माध्यम से आया। हम मान लेते हैं कि अभी हम लोग का जो आया वो किसके माध्यम से आया है, नहीं ट्रेन के माध्यम से ले लेते हैं, है ना। एरोप्लेन से ही रहेगा, चलो फिलहाल लिए ट्रेन से ही समझ। हाँ आप लोग जब एंट्री करने जाइएगा ना, तो एरोप्लेन से हो या फिर जिससे भी हो ले लीजिए। हाँ या फिर ठेला से लेके आइएगा या सिर पे रख के पैदल लेके आइएगा, है ना। अब चलिए नीचे पूछ रहा है क्या, डेस्टिनेशन दूरी बताइए, कि जहां से आप खरीदे वहां से और आपके बीच दूरी कितनी है। गोरखपुर से यहाँ कितना है, चलो अब जो भी हम 72 किलोमीटर टाइप कर। नीचे कह रहा है कैरियर नेम बताइए, जो लेके आ रहा है उसका क्या नाम है। अभी कल सुने हो नहीं सुनने आ रहा है तुमको, हाँ चल हम ले लिए, कौन लेके आ रहा है, अविनाश का शॉर्ट नेम ले लिया, अभी लेके आ रहा है ना। हाँ भर लेना यही तुम लोग, है ना। अब चलिए आगे दिया है कौन सा, जो लेकर उसका बिल नंबर बताइए, उसका लीडिंग नंबर बताइए। अगर जो है तो भर लेंगे और नहीं तो सिर्फ 0 भर के छोड़ दें। कितने तारीख को रिसीव हुआ आपको, 1 अप्रैल को। जो गाड़ी से लेके आ रहा है उस मोटर व्हीकल का क्या नंबर है, उस वाहन का क्या नंबर, उसका नंबर भर लेंगे। अगर सपोज करिए एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे मान लीजिए कि बाइक से आ रहा है, किससे आ रहा है, बाइक से। ट्रेन से आता ट्रेन का भी नंबर होता है। हम मान लीजिए बाइक से आया तो बाइक का नंबर क्या होगा वो भर लेंगे आगे। जैसे भर ले यूपी, हाँ ए ए बी कर दिए 80, हो जाएगा ना। तो रिसिप्ट डिटेल क्या समझा रहा है ना। हाँ आगे जितना हम लोग परचेज की एंट्री करेंगे सब में रिसिप्ट डिटेल पूछेगा, तो बार बार बताना नहीं पड़ेगा ना। चलिए इंटर करके आ जाएंगे आगे। अब पूछ रहा पार्टी डिटेल बताइए, यदि किसी व्यक्ति से खरीदे उसका नाम है तो नाम भरिए, और यदि नाम नहीं तो हमको भरने की आवश्यकता नहीं। इस व्यक्ति से खरीदे उसका डिटेल बताइए, क्योंकि कैश बेस पे खरीदे हैं ना। हमने लिए कैश, एड्रेस नहीं है क्योंकि एड्रेस नहीं दिया है ना। इन्फॉर्मेशन रहता तो हम आइटम इनवॉइस में चले जाते, नहीं है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे आ गए नीचे इंटर कर। कितने अमाउंट से परचेज हो रहा है, ट्रांजेक्शन में कितना दिया, 30 लाख दिया है। कहाँ देख रहे हो, 20,000 है ना, 20,000 भर लेंगे आप। अब डेबिट किसको करना होगा, परचेज अकाउंट को करना है ना। अब यहाँ से परचेज अकाउंट को सेलेक्ट करना है, उसके बाद नेम ऑफ आइटम। अब जो आइटम का नाम होता था हम लोग इन्वेंट्री उसी में कर लिया होता आइटम इनवाइस में, नहीं है तो भरना नहीं, अब एंटर करके आ जाएंगे आप।
जो नरेशन बना नरेशन, और नहीं तो कंट्रोल ए से एक्सेप्ट हो जाएगा। परचेज वाउचर में कैसे ट्रांजेक्शन की एंट्री करना हो जाएगा ना। जस्ट उसके नीचे पढ़िए क्या कह रहा है। सेकंड नंबर क्या कह रहा है, 8 अप्रैल 2021 परचेज गुड्स फॉर RS 30,000। हम कोई गुड्स खरीद रहे हैं कितने रुपए का, 30,000 का ऑन कैश। और किस बेस पर, कैश खरीद रहे हैं फ्रॉम किससे, रमेश ट्रेडर से, जो कह रहा है कहाँ का रहने वाला है, ट्रांसपोर्ट नगर पडरौना कुशीनगर, जिसका GST नंबर दिया विथ उसका इनवाइस नंबर कितना है 0। अब यहाँ पर हम लोग कितना अकाउंट बनाएंगे, 2। याद रखिए जो नोट्स में यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट लगाया गया है ना, इसमें थोड़ा सा गलत है, जो कि रमेश ट्रेडर्स को ले लिया गया। आप लोग को शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब कैश मिल जाएगा तो हमको उस व्यक्ति का नाम लेने का कोई मतलब नहीं। जब एंट्री करेंगे तो क्रेडिट हम किसको करेंगे, कैश। हो जाएगा ना। तो चलिए यहाँ पे कितने अकाउंट बने, पर सेम वही अकाउंट बनेगा यहाँ पे, लेकिन हाँ डिफरेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप ये नाम भर लेंगे रमेश ट्रेडर्स, जो कि नाम भी दिखा सकते हैं पार्टी डिटेल में जाने के बाद। ट्रांजेक्शन कैश बेस पे ही होगा, लेकिन पार्टी नेम हम किसका नाम दिखाएंगे, रमेश ट्रेडर्स। उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इनवॉइस नंबर 0 दो। क्रेडिट किसको करना है, कैश। या फिर पहले लेजर क्रिएट कर लीजिए, किस नाम से, रमेश ट्रेडर्स के नाम से। अंडर ग्रुप क्या रहेगा, सप्लायर सामान खरीद रहे हैं ना, तो सप्लायर का अंडर ग्रुप डेब्टर्स, क्रेडिटर्स होता है ना। हाँ डिटेल दिया पडरौना कुशीनगर तो भर लेंगे, रहने दीजिए। क्या हुआ, हाँ अंडर ग्रुप कैसे जानेंगे, तो आप लोग शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो सप्लायर है, जिस हम सामान खरीदते हैं वो हमारा सप्लायर है। तो रमेश ट्रेडर्स हम परचेस कर रहे हैं ना, तो परचेस कर रहे हैं तो क्या होगा, सप्लायर होगा ना। और आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं सप्लायर तो क्रेडिटर्स, और अगर जो कस्टमर है तो डेब्टर्स। आप लोग थ्योरी में भी पढ़े हैं डेब्टर्स क्या और क्रेडिटर्स क्या है, आ रहा समझे ना। डेब्टर्स क्या है, जिससे हम कोई सामान बेचते हैं, कस्टमर हमारा क्या है, डेब्टर्स है। और जिससे हम कोई सामान खरीदते हैं हमारा क्या है, क्रेडिटर्स। इतना क्लियर है ना। तो हम रमेश से सामान खरीद रहे हैं, तो इसी ब्याह हमने इस अंडर ग्रुप डाल दिया क्या, सन्डे क्रेडिटर्स। GST नंबर जो भरना है भरेंगे, तो कंट्रोल ए से, हाँ दिया है, भरना है तो भर सकते हैं। क्या दिया इसका इसका GST नंबर भर, GST नंबर भर लिया। और GST नंबर भरने के क्या कर लेना होगा, एक्सेप्ट। हाँ लेकिन याद रखिए क्रेडिट किसको करना है, कैश को। रिसिप्ट डिटेल भर ले जाएंगे ना। रिसिप्ट डिटेल भरने के बाद पूछ रहा पार्टी नेम बताइए, उस पार्टी का क्या नाम है, तो रमेश ट्रेडर्स। डिटेल आ गया यहाँ पर ना, एड्रेस उसका पडरौना है उत्तर प्रदेश का, सारा डिटेल आ गया है ना। इंटर करके आ जाएंगे आप। कितना अमाउंट से, 30,000 से। तो यहाँ अमाउंट भर लेंगे, कितना अमाउंट से हो रहा है, 30,000 से। और इसका डेबिट किस अकाउंट को करना होगा, परचेज। नेम ऑफ आइटम जो भरना हो नाम भरेंगे, और नरेशन जो बना है नरेशन भर के कंट्रोल से क्या कर लेंगे, हो जाएगा। हाँ चेक करना, बस डे बुक में आ जाइए। डे बुक में आने के बाद से अभी सबका दिखाई दे रहा है ना, तो बस आप आज ये वाउचर टाइप और यहाँ सेलेक्ट कर लिए कौन सा देखना है, परचेज। हम कह रहे हैं परचेज, तुम लोग कह रहे हो पेमेंट।